नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ आपकी हिंदी की, जो 10 मार्क्स की आपकी हिंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछी जाने वाली है। इसके पहले भी मैंने आपको हिंदी के कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप जाकर वहां से देख सकते हो। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक अगर आपने देखा होगा, जो कि मैंने बार बार आपसे कहा है, जब भी आप तैयारी करने बैठो किसी भी एग्जाम की, उसका सिलेबस जरूर देखते रहो, क्योंकि सिलेबस इसीलिए दिया जाता है कि आपको उतना तो जरूर पढ़ना है, उसके बाहर की कोई चीज तो आपको नहीं पढ़नी है। किसी परीक्षा का एग्जाम देना हो, मैं बार बार हमेशा ये बोलती हूँ, सिलेबस उसका सामने रखो, वही चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहला टॉपिक आपने देखा होगा दोस्तों, तो उसमें लिखे हुए हैं आपके पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, इन सबके संबंधित जो प्रश्न आएंगे वही हैं। तो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, अधिसूचना क्या होती है। आज हम इस वीडियो में उनका एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको देखो बेसिक फंडा क्या है, समझने के बाद ऑब्जेक्टिव करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव वाला है। अब एक और चीज देखो बताने जा रही हूं, इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है, अगर आप उसको देखोगे तो वो आपका है वर्ण और ध्वनि का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन वर्ण के बारे में होनी चाहिए। स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, निर्नुनासिक, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, आपका उच्चत्व व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या है, कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो हम वहां पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आपका होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा, कई क्वेश्चन उससे एग्जाम में आते हैं। तो हर बार देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा, पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी देखो वीडियो बनाऊंगी लाइव क्लासेस के लिए, अगर आप बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगी जरूर लाइव क्लासेस लेकर आऊं। अदरवाइज मैं अपना ऐसे ही ऑफिस के टाइम के साथ आपके लिए वीडियोस बना के कंटेंट डाल दिया करूंगी, और आपको उनके साथ साथ चीजें देखनी होंगी। पीडीएफ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। चलो फटाफट से अब क्लासेस शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा दोबारा से मैं बता दूं, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत चल रही है, हो सकता है कई लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, लेकिन उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने जो चीजें बताई हैं वो यहाँ नहीं बताई जाएंगी। शासकीय पत्र आपको दिख रहा होगा, ये क्या होते हैं। शासकीय पत्र दोस्तों जो होते हैं, मैंने बताया था, एक पद से दूसरे पद को भेजे जाते हैं, ठीक है। किसी भी एक पद से दूसरे पद को हमेशा भेजे जाते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों, चाहे वरिष्ठ से कनिष्ठ को भेजा जाए, चाहे कनिष्ठ से वरिष्ठ को भेजा जाए। यहाँ पे जो भाषा होती है हमेशा कैसी होती है, औपचारिक होती है। और क्या है, यहाँ पर ये विभागों को भेजे जाते हैं, ठीक है। शासकीय पत्र एक पद से दूसरे पद को अन्य विभागों में भेजा जा सकता है। अगर हम बात कर लें अर्धशासकीय पत्र की, तो ये क्या होते हैं, ये व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने जो भी सूचना होगी उसके क्या कहते हैं उसके साझा करने के लिए, या उसके बारे में दूसरे इंसान का विचार विमर्श जानने के लिए हम क्या करते हैं, अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं। तो व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। यहाँ पे भाषा कैसी रहती है, आत्मीय रहती, क्योंकि व्यक्ति भेज रहा, व्यक्ति के एक दूसरे व्यक्तियों को भेजी जाती है, ठीक है। एक जो आपके स्पेसिफिक ऑफिस के लोग होंगे वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजेंगे। ये पद से पद को जा रहा है, ठीक है। तो उसको कौन खोलेगा, इसको जो वहां पे माल बाबू या जो बाबू बैठते हैं वो खोल के उसको देंगे आगे, ठीक है, जो भी ऑफिसर होगा। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है, तो सीधा जिसको नाम लिखा होगा वही इसको खोलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, समान स्तर के अधिकारियों के बीच ये सूचना का आदान प्रदान होने के लिए हम क्या करते हैं, अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं। कार्यालय आदेश क्या होते हैं, ऑफिस ऑर्डर, ये विभाग के अंदर कर्मचारियों के लिए निर्देश होते हैं। किसी एक विभाग के अंदर क्या होता है, कर्मचारी जो काम कर रहा होता है उनके लिए जो निर्देश होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑर्डर। परिपत्र क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, ये आपका क्या होता है, जब भी कोई एक सूचना क्या करनी होती है, कई संबंधित अधिकारियों को भेजनी होती है या विभागों को एक साथ भेजी जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, परिपत्र या सर्कुलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। ये थोड़ा सा इसके बारे में फिर से और बताया है मैंने आपको डिटेल की क्या है। जैसे शासकीय पत्र मैंने बता दिया क्या होता है, पद से पद को जाता है, औपचारिक होता है। और यहाँ पर सरकारी विभागों को क्या होता है, या तो सूचना देनी है, या कोई निर्देश देना है, या कोई अनुरोध या जानकारी देनी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, शासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं। अगर उदाहरण देख ले तो क्या लिखा, किसी विभाग द्वारा दूसरे विभाग को सेवा संबंधी पत्र अगर दिया जाता है तो वो किस में आता है, आपका शासकीय पत्र में आता है, ठीक है। दूसरे विभाग को जब भी आप कोई सेवा प्रदान करने के लिए करोगे तो कौन सा पत्र वो किस में आएगा, शासकीय पत्र आएगा।
आगे देख लो, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, मैंने बताया व्यक्ति से व्यक्ति को दिया जाएगा, तो ये कैसा होगा, व्यक्तिगत होगा। यहाँ पे भाषा कैसी होगी, अनौपचारिक होगी। दो अधिकारियों के बीच में किसी भी सूचना या सलाह के आदान प्रदान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें अगर उदाहरण देख लो तो क्या है, एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से लिखा गया जो पत्र होता है वो क्या होता है, आपका अर्धशासकीय पत्र होता है। आगे देख लेते हैं, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, इसमें क्या है, ये मैंने आपको बताया कि किसी भी कार्यालय में या किसी विभाग में क्या होता है, जब आपको कर्मचारियों के लिए कोई निर्देश जारी करना होता है या कोई आदेश जारी करते हैं, वो क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर होता है। ठीक है, वही क्या होता है, आपका ऑफिस ऑर्डर होता है। किसी भी जानकारी को देना है अपने कार्यालय के कर्मचारियों को या कोई आपको आदेश देना है उन सभी को, तो आप क्या करते हो, कार्यालय आदेश जारी होता है। इसका उदाहरण अगर देख लो तो क्या है, किसी कर्मचारी की नियुक्ति, ये भी क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर आता है। जैसे अभी आपका जब सिलेक्शन होगा ना, लेखपाल के पद पर आपका चयन हो जाएगा, तो आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा ऑफिस ऑर्डर, उसके बाद निकलता है कि जितने भी नए आपके नवनियुक्त लेखपाल आए हैं उनको उनका हल्का दे दिया जाए। तो ये सब चीजें ऑफिस ऑर्डर में आती हैं। ठीक है, तो किसी कर्मचारी की नियुक्ति हो या ट्रांसफर हो या आपका अवकाश संबंधी कोई आदेश हो तो वो किस में होता है, कार्यालय आदेश में आता है। ठीक है, चलो आगे देख लो, सर्कुलर। सर्कुलर मैंने क्या बताया अभी आपको, जब आपको जानकारी जो है वो एक साथ कई लोगों तक पहुंचानी हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। एक ही जानकारी या निर्देश को एक साथ कई संबंधित अधिकारियों या विभागों तक पहुंचाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, सर्कुलर का प्रयोग करते हो। सभी राज्य सरकारों को भेजा गया कोई सरकारी आदेश किसमें आता है, ये आपका सर्कुलर में आता है ना। जैसे कि आपकी पता है कोई ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई भी ऐसा आदेश जो सभी को देना है, ठीक है, सभी राज्य सरकारों को देना है, तो सरकारी कोई आदेश आएगा वो क्या होगी, आपकी सर्कुलर होगा। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये गैजेट में प्रकाशित हो सकता है। जो सर्कुलर हमने किया है वो कभी कभार गैजेट में प्रकाशित होता है। अब हम आगे अगर बात करें दोस्तों, अभी यहाँ एक चीज का नाम आएगा, अभी आप देखोगे, वो क्या होती है, अधिसूचना। इससे आप भली भांति परिचित होगे, हो सकता है ये इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है कि आपको ना समझ में आए, लेकिन अधिसूचना जो होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन तो आप समझ ही गए होगे, नोटिफिकेशन क्या है, जो आपकी अभी विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति आती है आपकी, जैसे आपका अभी लेखपाल की क्या आई है, विज्ञप्ति आई है, तो ये क्या है, आपका नोटिफिकेशन है। तो ये हमेशा क्या होगा, ये आपका दोस्तों गजट में प्रकाशित होता है। ठीक है, ये आपका किसमें प्रकाशित होता है, अधिसूचना आपकी गजट में प्रकाशित होती है। तभी देखो बोलते ना, हम कुछ भी होता है आप बोलते हैं ना कि इसका सिलेबस क्या है या इसकी क्राइटेरिया क्या रखी जाएगी, तो क्या बोलते हैं हर कोई कि नोटिफिकेशन आने के बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब जो चीज नोटिफिकेशन में लिख गई यानी गजट में प्रकाशित हो गई, वही बात क्या होगी, आपकी मान्य होगी। समझ में आ गया, अधिसूचना क्या है, आपका नोटिफिकेशन। ज्यादा इसके लिए बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन अपने जीवन में भी देख लिए होंगे, पता नहीं कितने फॉर्म आपने आज तक भरे होंगे, सभी का नोटिफिकेशन जारी होता है। अब ये मुख्य अंतर छोड़ दो, क्योंकि इतनी बार 3 से 4 बार इसको बताया जा चुका है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई डिटेल, वहां से पढ़ लोगे तो सारा अंतर समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ये कंटेंट मैं आपको वहां प्रोवाइड करती रहूंगी। मैंने ऑलरेडी जो लेटर्स पढ़ाए थे उनकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिले तो मुझे बताना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दिया जाता है। अब पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर ध्यान से देना, अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अधिसूचना मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी नोटिफिकेशन बोलते हो, विज्ञप्ति बोलते हो। अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ। आंतरिक सूचना तो नहीं देता है कभी भी कोई, इंटरनल सूचना देने के लिए तो अधिसूचना नहीं बनाई जाती है कि किसी विभाग की कोई इंटरनल खबर है वो देनी जो, तो वो तो नहीं दी जाती है। सामान्य निर्देश भी नहीं दिया जाता है, व्यक्तिगत सूचना भी नहीं दी जाती। इसका मतलब किसी कानून या नियम को लागू करना होता है तो हम क्या करते हैं, अधिसूचना देते हैं, है ना। जैसे आपने जब आप कोई भी वैकेंसी आती है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपकी अधिसूचना जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है किसी वैकेंसी का, वहां पर क्या है बोल दिया गया कि 21 से 35 साल के ही लोग एलिजिबल है, तो वो क्या है, वो नियम लागू कर दिया गया। अब उसके पहले और उसके बाद से कोई मतलब नहीं होता है, जिस समय जो चीज आई है वही आपकी लागू हो जाएगी। तो किसी भी कानून या नियम को लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिसूचना देते हैं। ठीक है, आगे देख लो।
अधिसूचना सामान्यतः किसके द्वारा जारी की जा सकती है? चारों ऑप्शन देख लो और अपने आप से इसका आंसर देने की कोशिश करो, खुद दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या हो सकता है। तो अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जा सकती है बताओ। अधिसूचना मैंने बता दिया, प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है? नहीं दे सकती है। गैर सरकारी संगठन, वो भी नहीं दे सकती। एनजीओ भी नहीं दे सकती ना, कोई की जो ऑर्गेनाइजेशन ना हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नहीं दे सकते। पंचायत सचिव भी नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? सक्षम सरकारी प्राधिकारी जो है वही आपका हमेशा अधिसूचना को जारी करता है। जैसे कि किसी विभाग की कोई वैकेंसी आती है तभी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बाकी अधिसूचना का बहुत और भी जगह अधिसूचना होती है, ऐसा नहीं खाली नोटिफिकेशन में होता है। लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन बार बार वैकेंसी के लिए बता रही हूँ क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बार बार वहां देखा है, इसलिए कह रही हूँ। तो अधिसूचना की बात अगर देखें तो वहां पे कौन जारी करता है? जो भी आपका सक्षम उस विभाग का क्या होता है, सरकारी प्राधिकारी होता है, वही अधिसूचना क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, चलो देखो मैं ये आपको सिर्फ तरीका दिखा रही हूँ, क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आए, लेकिन इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका क्वेश्चन कर लोगे। 10 नंबर की हिंदी आने वाली है, मैं ये आपसे बार बार कह रही हूँ कि इस 10 में आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी यूपी SSSC में बहुत बार पूछी गई है, तो इसके ढेर सारे हमारे पास प्रीवियस ईयर भी हैं और हिंदी आपने पढ़ी भी हुई है, तो आप इसमें सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो बाकी किसी से भी कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस अच्छे से रखना। अधिसूचना का प्रभाव किस तिथि से माना जाता है बताओ। जिस दिन हस्ताक्षर किया जाएगा नहीं माना जाएगा उस दिन से, जिस दिन जारी किया जाएगा उस दिन से नहीं माना जाएगा, प्राप्ति की तिथि से भी नहीं कि जिस दिन आपने प्राप्त कर लिया, किस दिन से, जिस दिन से इसको राजपत्र में आप प्रकाशित करोगे। राजपत्र में प्रकाशन तिथि से क्या होता है, अधिसूचना का प्रभाव होता है। ठीक है, जिस दिन से इसको राजपत्र यानी कि गजट में इसका प्रकाशन होगा उस दिन से क्या होगा, इसका प्रभाव माना जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अधिसूचना का प्रकाशन सामान्यतः कहाँ किया जाता है बताओ। अधिसूचना का प्रकाशन जनरली कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाएगा, समाचार पत्र में नहीं, कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नहीं, कहाँ किया जाएगा, सरकारी गजट में, है ना। मैं बार बार बोल रही हूँ अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, सरकारी गजट में होता है। कभी कभार परिपत्र जो आपका है, सर्कुलर जिसे आप बोलते हो, उसका नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, परिपत्र का उद्देश्य क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया सर्कुलर क्या होता है। जब आपको कोई भी आदेश जो होता है वो क्या होता है, एक साथ कई लोगों तक पहुंचाना होता है, तो आप क्या करते हो, परिपत्र देते हो। ठीक है, सर्कुलर देते हो। तो क्या है इसका बताओ, इसका काम क्या है परिपत्र का, बिल्कुल सही, कानून लागू करना तो नहीं है, नियम बनाना भी नहीं है, क्या है, निर्देश या सूचना देना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम परिपत्र जारी करते हैं। आगे देख लो, परिपत्र का दायरा होता है। तो परिपत्र का दायरा क्या होता है, व्यक्तिगत तो होता नहीं कि आप घर में बैठे बैठे परिपत्र जारी कर दोगे, तो व्यक्तिगत तो नहीं होता है, सार्वजनिक भी नहीं होता है, न्यायिक भी नहीं होता है। सर्कुलर हमेशा क्या होता है, सीमित विभागीय होता है। विभाग में क्या होता है, कई बार विभाग में क्या होता है, सर्कुलर जारी किया जाता है। जैसे कोई पर्टिकुलर किसी भी चीज का नोटिस आया तो क्या करते हैं हम, एक उसी विभाग में क्या करते हैं, हम सर्कुलर को जारी कर देते हैं कि ये चीज उस विभाग के लिए हो रही होती है। ठीक है, तो विभाग के अंदर हम क्या करते हैं, परिपत्र को जारी करते हैं। आगे देख लो, परिपत्र सामान्यतः से भेजा जाता है। तो परिपत्र किसको भेजा जाएगा बताओ, आम जनता को तो सर्कुलर नहीं भेजा जाता है, न्यायालय को भी नहीं भेजा जाएगा, राज्यपाल को भी नहीं, किसको भेजा जाएगा, अधीनस्थ कार्यालयों को। जैसे कि आपका एक मेन ऑफिस होगा, ठीक है, मेन ऑफिस में कुछ काम हो रहा होता है, उसके अंडर में जितने कार्यालय होंगे उनको क्या होगा, परिपत्र भेजा जाता है कि भाई ये चीज हम लोग अब इस दिन से लागू करने वाले हैं। तो इसकी जानकारी सभी कार्यालयों को, सभी आपके जितने सब स्टेशन या हेडक्वार्टर जो भी जगह हैं, छोटे आपके सारे सब स्टेशन पे क्या होगा, उस चीज की जानकारी के लिए आप क्या करते हो, परिपत्र को भेजते हो। ठीक, अधीनस्थ कार्यालयों को आप क्या करते हो, परिपत्र देते हो। आगे देख लो, शासकीय पत्र किसके बीच लिखा जाता है बताओ। अब मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक अभी एक ही चीज बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, शासकीय पत्र जो होता है वो आपका पद से पद के बीच में होता है। तो बताओ किसके बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में क्या होगा, अर्धशासकीय पत्र, है ना, दो व्यक्तियों के बीच में अर्धशासकीय पत्र होगा। सरकार और जनता के बीच में शासकीय पत्र नहीं होता है, मंत्री और जनता के बीच में भी नहीं, किसके बीच में होता है, दो सरकारी कार्यालयों के बीच में क्या होता है, आपका शासकीय पत्र, क्योंकि ये पद से पद को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर खुद देने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका क्या है, शासकीय पत्र की भाषा कैसी होती है, बता चुकी हूं, औपचारिक और शिष्ट होगी, है ना, शिष्टता से आपको बात करनी होगी उसमें और औपचारिकता से लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है। आगे देख लो,
शासकीय पत्र में सामान्यतः क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है सामान्यतः? विषय तो होगा, मैंने बताया ही था। संदर्भ में आप लिखते ही हो कि उपयुक्त के संदर्भ में मुझे निर्देश हुआ है, मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट भी दिखाया था। आदेश भी आप इसमें लिख सकते हो अगर कोई शासकीय पत्र में आपको देना है तो, लेकिन व्यक्तिगत भाव आप नहीं दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्धशासकीय पत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो अर्धशासकीय पत्र की प्रकृति कैसी होती है बताओ? बिल्कुल सही, अर्ध औपचारिक, है ना। अर्धशासकीय पत्र की प्रकृति कैसी होगी? अर्ध औपचारिक होगी। ठीक, अर्ध औपचारिक होगी। आपकी है ये भी शासकीय पत्र ही, इसीलिए औपचारिक होगा, लेकिन कैसा? अर्ध औपचारिक, क्योंकि आप यहाँ पे व्यक्ति से व्यक्ति को भेजा जा रहा है। आगे देख लेते हैं। अर्धशासकीय किस उद्देश्य से लिखा जाता है? बताओ, अर्धशासकीय किस उद्देश्य से लिखा जाता है? अर्धशासकीय मतलब एक व्यक्ति से हम क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति को देते हैं, और उसमें क्या होता है? उसमें आपका होता है दोस्तों कि आप किसी विचार विमर्श के लिए, है ना, किसी पर्सनल किसी को लेटर लिख रहे हो तो क्या करते हो कि हमें कुछ आपके मन की कोई बात होगी तो आप उसको बताओगे कि ऐसा ऐसा आदेश हो रहा है, इसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा ही। आप सलाह मशवरा के लिए या फिर शीघ्र कार्यवाही के लिए आप क्या करते हो? व्यक्तिगत रूप से लेटर लिखते हो, है ना। कोई व्यक्तिगत ऐसी बात है सरकारी विभागों में कि जब एक ऑफिसर जो होता है वो पर्टिकुलर दूसरे ऑफिसर को लेटर लिखता है कि ये चीज आप जल्दी कर लेंगे तो विभाग के अच्छा हो जाएगा, हमारे विभाग में एक काम रुका हुआ है। किसी विभाग में देखो सभी विभाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो दूसरे विभाग को लिखा आता है लेटर कि भाई जो अधिकारी होता है दूसरे अधिकारी को, दूसरे विभाग के अधिकारी को लिखता है कि आप ये काम अगर जल्दी जल्दी करा देंगे तो क्या होगा? मेरे विभाग में इस चीज का काम जल्दी हो जाएगा। तो आदेश देने के लिए तो कभी नहीं करोगे आप, अनौपचारिक चर्चा के लिए भी नहीं करोगे, नियम के लिए भी नहीं, किसके लिए करोगे? शीघ्र कार्यवाही के लिए आप क्या करते हो? अर्धशासकीय पत्र लिखते हो। ठीक है, आगे देख लो। अर्धशासकीय पत्र में संबोधन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था उस दिन, दिखाया था जब, तो मैंने दिखाया था आपको क्या किया था कि अर्धशासकीय पत्र में हम लोग संबोधन में क्या लिखते हैं? प्रिय श्री महोदय। तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा प्रिय का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करेंगे? खा, यानी कि प्रिय श्रीमान लिखेंगे। ठीक है, प्रिय श्री महोदय। और महोदय का यूज किस में करते हो आप? सिर्फ और सिर्फ शासकीय पत्र में। शासकीय पत्र में हम सिंपल महोदय लिखते हैं, अर्धशासकीय में हम क्या लिखते हैं? प्रिय श्री महोदय, या फिर यहाँ पे लिखा है प्रिय श्रीनाम। ठीक है, सॉरी श्रीनाम नहीं, प्रिय श्रीमान। ठीक, और मैं देखो इसका फॉर्मेट बार बार कह रही, एक बार वीडियो देख लोगे, छोटी सी ही वीडियो है, लेकिन आपको उससे वीडियो देखने की वजह से काफी चीजें आपकी फॉर्मेट की जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और एग्जाम में अगर उसमें से कुछ रिलेटेड आएगा तो वो देखे रहोगे ना फॉर्मेट, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई, वहां से देख सकते हो, ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आगे देख लो। अर्धशासकीय पत्र में हस्ताक्षर कैसे किए जाते हैं? बताओ। अर्धशासकीय पत्र का मैंने आपको दिखाया था, तो आपको बताया था कि कैसे, कहाँ क्या लिखा होता है, मुहर कहाँ पे लगी होती है और चीजें कहाँ होती हैं। अर्धशासकीय पत्र अगर देखे हो, याद होगा तो बीच में यहाँ पे मुहर लगी होती है और प्रेषक। तो अर्धशासकीय पत्र में कैसे हस्ताक्षर किए जाते हैं दोस्तों? इसमें कैसे हस्ताक्षर किए जाते हैं आपके? इसका आंसर केवल नाम होगा, सिर्फ नाम लिखा था क्योंकि व्यक्तिगत होता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ नाम से अपना एंड करते हो। ठीक है, आगे देख लो। निम्न में से किसका कानूनी प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? किसका कानूनी प्रभाव बताओ इसमें सबसे ज्यादा होगा? कानूनी प्रभाव सबसे ज्यादा होने का क्या मतलब है? कि वो चीज आपकी गजट में प्रकाशित होती है। मैंने आपको बता दिया कानूनी प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे होगा? आपका अधिसूचना पे होगा। अधिसूचना में जो चीज लिख गई वो क्या होती है? आपकी एकदम सही होती है। उसी को लेकर आप ना क्या करते हो? कोर्ट में चले आते हो कि अधिसूचना में ये लिखा था, इन्होंने ऐसा कर दिया। वैकेंसी के टाइम पे ऐसे नोटिफिकेशन आता है, तो अगर कोई चीज लिखी होती है तो आप क्या करते हो? उसी को लेकर आई कोर्ट में चले आते हो कि वैकेंसी में नोटिफिकेशन जब आया था तो ये एज मांगी गई थी, अब इन्होंने इसको भी ले लिया है। ठीक है, जो भी चीजें एक होती है, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। तो सबसे ज्यादा कानूनी प्रभाव किसका है? इसका होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे आपकी ये क्लास है, ऐसे आपकी आगे भी सारी क्लासेस आएंगी। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो वर्ण एवं ध्वनि विचार होगा। साथ ही साथ आपकी कंप्यूटर की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो आज की जरूर पसंद आई होगी, और इसी तरह हम लोग सारे आगे की टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सीरीज करेंगे, और हर बार मैं आपको जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। बस आपको क्या करना है कि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ के साथ मैंने आपको स्ट्रैटेजी, बुकलेट सब बता दी है। पढ़ाई अपनी तैयारी जो अपनी है वो शुरू करते रहो, अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयारी को करो, डिले बिल्कुल भी मत करो।
फॉर्म जैसे ही आपका स्टार्ट होगा उसको भर भी देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करो और जल्द से जल्द आपका लेखपाल में चयन हो, मेरी यही इच्छा है। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। नहीं जुड़ पाना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे मैं डिटेल जो उसकी लिंक होती है वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। तो वहां से जाके आपको ये सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। कंप्यूटर की क्लासेस भी आपके साथ में अब स्टार्ट होंगी, कंप्यूटर का कंटेंट प्रिपेयर हो गया है आपका, तो वो क्लासेस भी आपकी अब पैरेलली चला करेंगी। धन्यवाद।